जन्म जन्मांतर के पाप कटे, आओ सब महाकुंभ चले। आपको प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 में आने का सादर आमंत्रण है। ये आपके लिए एक अद्वितीय अवसर है, जहां आप धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित कर सकते हैं। साधु सन्यासियों की संगत में हरिनाम का सुमिरन कर सकते हैं। उनके आशीर्वचनों से अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम के तट की दिव्यता, धार्मिक अनुष्ठानों का आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपके आध्यात्मिक अनुभव को सुखद और सहज बनाने के लिए हम भी तैयार हैं। आपके ठहरने की यहाँ उत्तम व्यवस्था की गई है। आप सपरिवार इन लग्जरी शिविरों में प्रवास कर सकते हैं, जहां आप साफ स्वच्छ वातावरण में प्रभु का ध्यान लगा सकते हैं। महात्मा के श्रीमुख से समुद्र मंथन की कथा का रसवादन कर सकते हैं। हवन, यज्ञशाला और महान संतों के दर्शन का सुख सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण में आहार भी सात्विक होना चाहिए। इसी को केंद्र में रखकर हमने आपकी जलपान की पर्याप्त व्यवस्था की है। स्वादिष्ट और सात्विक भोजन ग्रहण करके आप अवश्य ही यहाँ तृप्ति का अनुभव करेंगे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सुखद और सहज बनाने के लिए हम कब से तत्पर हैं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चले आइए 13 जनवरी से 26 फरवरी त्रिवेणी के तट पर गंगा, जमुना और सरस्वती की लहरों के बीच आदित्य अद्भुत दिव्यता के महाकुंभ में डुबकी लगाने। प्रयागराज महाकुंभ 2025 अपने भाग्य को सौभाग्य में बदले और हमें अपनी सेवा का अवसर दें। बुकिंग के लिए कॉल करें। राष्ट्रपति पीएम नेता प्रतिपक्ष समेत विदेश मेहमान भी रहे उपस्थित। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की हुई अहम बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। कई एजेंडों पर की गई चर्चा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में हुए तबादले। 21 एसटीपी, डीटीपी, एटीपी के तबादले के आदेश जारी। टीसीपी डिपार्टमेंट के एसीएस एके सिंह ने तबादले के आदेश किए जारी। फरीदाबाद के एसडीएम नगर में ममता हुई शर्मसार। झाड़ियों में कपड़े में लिपटा मिला नवजात बच्ची का शव। कुत्तों ने बच्ची को नोचकर उतारा मौत के घाट। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ कई जगहों पर हुई ओलावृष्टि। फसलों को पहुंचा भारी नुकसान।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ शनिवार 28 दिसंबर को दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। उनकी बड़ी बेटी उपिंदर सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी। पूर्व पीएम की अंत्येष्टि में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल समेत कई विदेशी मेहमानों ने भी निगम बोध घाट पहुंचकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार से पहले मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। यहां करीब 1 घंटे तक पार्थिव शरीर रखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी उनके अंतिम दर्शन किए और इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक करीब 11 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हुए। उधर हरियाणा के सचिवालय में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर सीएम नायब सैनी ने पीसी की। बता दें कि कैबिनेट की बैठक से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रदेश के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया। बैठक में सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवार की अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की स्वीकृति दी गई। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई है। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ सीएम नायब सिंह ने कहा। सबसे पहला जो हमारा एजेंडे में विषय था कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की अनाउंसमेंट हो रही थी। आज वो कैबिनेट के सामने आया है और उसको पास किया गया है। और जो 2024-25 के बजट भाषणों में शहीदों को, उनके बलिदानों को जो मान्यता देते हुए जो अनुग्रह राशि की जो मैंने चर्चा की है, उसको बढ़ाने का निर्णय इसमें किया गया है। और दूसरा एजेंडा जो हमारा था, दूसरे एजेंडे में हमने जो हिंदी आंदोलन के 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन थी वो 15,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके 20,000 रुपए करने का निर्णय किया है। ये भी मंत्रिमंडल के अंदर आज चर्चा होकर के उसको पास किया गया है। और तीसरा विषय जो शहीदों के आश्रितों के लिए सहायता का विषय था। हरियाणा की जो शहीद सब इंस्पेक्टर श्री जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को, क्योंकि जो शहीद हुए हैं, क्योंकि एक्ट में भी प्रावधान है कि उसको गांव, अगर उसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, मकान के लिए जमीन नहीं है, तो गांव उसको जमीन दे सकता है श्यामलात भूमि से। ऐसा 100 गज का प्लाट जो कमलेश शर्मा है, उसको श्यामलात भूमि से 200 गज का एक प्लॉट देने का निर्णय वो किया गया है। यह बल्लभगढ़ ब्लॉक के हरिपुरा के हीरापुर के निवासी है। वो 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। दयालु योजना में भी हमने कुछ बदलाव किया है, जिसमें मुख्यमंत्री
परिवार समृद्धि योजना को चलाने के लिए एसओपी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का प्रीमियम हरियाणा सरकार देती थी। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार, जो पात्र परिवार है, 1,000 रुपये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जो दयालु योजना है, में हस्तांतरित किए जाएंगे। ऐसे पात्र परिवारों की वार्षिक आय उनकी 1,80,000 रुपये तक होनी चाहिए। ऐसे परिवारों को इस योजना के तहत रखा गया। इनका उद्देश्य राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित पात्र परिवारों को जीवन, दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ सहित वित्तीय सहायता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंदर भी हमने थोड़ा ये बदलाव किया है। हमारे देश के खबर भिवानी से है, जहां बेरोजगारी के चलते पढ़े लिखे इंजीनियर ने बैंक लूटने का प्रयास किया है, लेकिन मौके पर ही पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। बता दें कि शनिवार को बैंक की छुट्टी होने के बावजूद बैंक कर्मी किसी काम कागजात को लेने के लिए पहुंचे थे और बैंक में कटर की आवाज सुनकर पुलिस को फोन किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। जो पता चला है, जो बैंक का उसको एक्सेस इनसाइड नहीं हुआ था। अभी जो सुरंग थी वो करीब 3.5 फीट के आसपास सुरंग थी, तो फर्श फूटकर वो जो उनका अलार्म सिस्टम है, आई थिंक वो तब वर्क करता है। इस संबंध में हम बैंक से भी पता करेंगे कि उनकी जो उन्होंने अलार्म सिस्टम लगा रखा है वो इतना सक्षम हो कि कोई आदमी जब मतलब साउंड सेंसिटिव होना चाहिए, वो साउंड सेंसर उसमें लगे तो ये काम करे। उधर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए कालांवाली उपमंडल क्षेत्र के 4 वार्डों से कल 25 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आज नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को कालांवाली बोर्ड से हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धर्म प्रचार के अध्यक्ष श्रोमणी अकाली दल आजाद के प्रधान जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मौजूदा प्रबंधक बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। अकाली दल आजाद असीं गुरुद्वारे ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। खबर चरखी दादरी से है, जहां नाराज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और इस दौरान विभिन्न खापों और किसान संगठनों द्वारा किसानों की मांगों को लेकर दादरी एसडीएम नवीन कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और किसानों की सभी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। इस दौरान फोगाट खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। जैसा कि आप सबको पता है, कल अपने बाबा स्वामीदाल धाम पर दादरी जिले की सारू जातीय सारू खाप एवं सारू किसान संगठनों की पंचायत हुई थी। उसमें फैसला लिया गया था कि
जो दल्लेवाल साहब हमारे किसान नेता पिछले 31-32 दिन से जो है लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं दी है। जबकि जो हमारी मांगे पिछले जो है 13 महीने के दौरान जो हमें आंदोलनरत रहे हैं, उस दौरान जो है इन्होंने ये आश्वासन दे करके हमारा आंदोलन स्थगित करवाया था कि आप लोगों को एमएसपी भी दिया जाएगा और किसानों का कर्जा वगैरह माफ किया जाएगा। वो हमारी 13 मांगे अभी तक लंबित हैं। आज ये सर्व जातीय सर्व खाप एवं सर्व किसान संगठन ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उसके रिगार्डिंग ज्ञापन है। इस ज्ञापन को हम उचित माध्यम से महामहिम को पहुंचवा देंगे। उधर खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में तबादले देखने को मिले हैं और यहां पर 21 एसटीपी, डीटीपी और एटीपी के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं और ये आदेश टीसीपी डिपार्टमेंट के एसीएस एके सिंह की तरफ से जारी किए गए हैं। उधर पुंडरी में स्वास्थ्य विभाग ने केमिस्टों की 11 दुकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए जांच अधिकारी डॉक्टर दहिया ने बताया कि पिछले दिनों आई शिकायतों के आधार पर यह छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि हमने फतेहपुर पुंडरी में जो है 11 दुकानों पर छापेमारी की है और लगभग सभी दुकानदार की दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक केमिस्ट शॉप पर प्रतिबंधित और आधिकारिक अवधि खत्म होने के बाद दुकानों पर मिली दवाइयों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने उस दुकान को सील भी कर दिया। देश और प्रदेश में जल के महत्वपूर्ण स्रोत अपनी पहचान खो रहे हैं, लिहाजा केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधनों और निकायों की वास्तविक स्थिति को लेकर डिजिटल गणना कराने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में चल रही 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में दूसरे दिन प्रशिक्षकों को मोबाइल ऐप से डिजिटल गणना करने का प्रशिक्षण दिया गया और शनिवार को अंतिम दिन प्रशिक्षक कौशल्य डैम पर फील्ड विजिट के दौरान मोबाइल ऐप से वास्तविक तौर पर डिजिटल गणना करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन इरिगेशन सेंसस स्कीम है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। स्टेट की मदद से इरिगेशन सेंसस करवाता है। पहली बार प्रथम जल निकायों की गणना भी 2017-18 रेफरेंस ईयर पर की गई थी, परंतु इस बार करेंटली 7th माइनर इरिगेशन सेंसस, सेकेंड सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज are underway along with 2 more new censuses which we are conducting for the first time. पहली बार मेजर और मीडियम इरिगेशन सेंसस प्रोजेक्ट्स जैसे कि हमारे बांध हो गए, है ना, जो मध्यम और बृहद परियोजनाएं हैं, है ना, वो हैं, और दूसरा स्प्रिंग्स, वो पहली बार हम कर रहे हैं। तो उसके लिए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्टेट्स को हमने, जो उत्तरी राज्य हैं हमारे जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनको हमने बुलाया है यहाँ पर, ताकि हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें और ठीक तरह से एक रियल टाइम डेटाबेस तैयार किया जा सके। उधर बवानीखेड़ा के करीब आधा दर्जन गांवों में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। वहीं इस ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। पूरे क्षेत्र में जमकर बारिश हुई है, जिसके बाद दोपहर को बारिश के साथ ओलावृष्टि भी होने लगी और इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि ओलावृष्टि से गेहूं की फसल में नुकसान हो सकता है। वहीं इस ओलावृष्टि के बाद जो है दिन का तापमान भी कम होगा और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। उधर पटौदी क्षेत्र में रात में बरसात के साथ भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं, सरसों की फसल बर्बाद हुई, जिससे किसान परेशान नजर आए। बारिश के साथ ओलावृष्टि से जो है किसानों के चेहरे पर सिकिन और कहीं न कहीं दिखाई दी
और चिंता की लकीर किसानों में साफ तौर पर देखने को मिली है, चूंकि बारिश के साथ में हुई ओलावृष्टि से कहीं न कहीं गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है और उससे लगातार जो है किसान चिंतित नजर आए। उधर होडल अनाज मंडी में श्री खाटू श्याम बाबा के संकीर्तन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। श्याम प्रेमी प्रधान सुनील गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्याम बाबा के संकीर्तन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि संकीर्तन का शुभारंभ बाबा की अखंड ज्योत और आरती के साथ किया जाएगा और बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा। इसके अलावा कोलकाता के सुप्रसिद्ध भजन गायक संजय मित्तल और फतेहाबाद से परविंदर पलक श्याम बाबा के भजनों का पान करेंगे। ये जो 28 तारीख शनिवार जो कीर्तन रखा गया है, ये समस्त होडल के श्याम प्रेमियों के द्वारा किया जा रहा है और इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं, जो कि कल तक शाम तक 4 बजे तक पूरी तैयारियां हो जाएंगी। जागरण का जो संकीर्तन है ये करीब 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा और सभी समस्त श्याम प्रेमी जो आसपास के हमारे पुराना, पलवल, हसनपुर, कोसी सभी भक्तजन सभी पहुंचे इष्ट मित्रों के साथ। उधर पानीपत से एक ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर 2 व्यक्तियों ने एक लिव इन में रहने वाले कपल को ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। वहीं इस मामले में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की पहचान राहुल निवासी गांव देवीपुरी और घरौड़ा करनाल व मंजीत मूल निवासी पटियाला व हाल निवासी जो है गांव बराना जिला पानीपत के रूप में हुई है। दोनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे ठीक करने और इंस्टॉल करने का काम करते हैं। आरोपियों ने लिव इन कपल के सीसीटीवी को फोन में इंस्टॉल करने के बहाने उनकी जीमेल आईडी और पासवर्ड पूछ लिया था। इसके बाद वे कैमरों को वॉच करते रहे। इसी बीच जो है उन्हें कपल के निजी पलों की वीडियो मिल गई, जिसके आधार पर उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और रुपए मांगे। इस पूरे मामले की जानकारी डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने दी है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे थाना 13 सत्रह में एक शिकायत आई थी कि कुछ लोग 2 लड़के एक पेयर को, मतलब हस्बैंड वाइफ, वो लिव इन में रह रहे थे, हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लिव इन में रह रहे थे, उनको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और कोई वीडियो उनके पास है, उनकी अश्लील वीडियो है और उसको लेके वो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। कभी 20 लाख मांगते हैं, कभी 10 लाख मांगते हैं। सेंट्रल साइबर क्राइम की टीम में लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 15 ठगों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक सभी जामताड़ा इलाके के रहने वाले हैं। ठगों ने अब तक लगभग करोड़ों रुपए की ठगी की है। करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है और जो है पुलिस ने 15 ठगों को गिरफ्तार किया है और ऑनलाइन ठगी का पूरा मामला, जहां पर जो है 15 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि पुलिस ने ऑनलाइन ठगी किया करते थे लोगों को और करोड़ों रुपए ठगी करने का इन पर आरोप है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में अवैध असले सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने अवैध असला रखने के आरोपी रमनदीप उर्फ जोनी वासी चिब्बा जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से जो है 1 देसी पिस्टल, 40 जिंदा रौंद और 3 मैगजीन सहित मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी मोहन लाल ने जानकारी दी। कल हमने 26/12 को एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम रमनदीप उर्फ जोनी है और ये चिब्बा गांव का रहने वाला है।
हमें सीआईए 2 की टीम को एक सूचना मिली थी कि ये लड़का जो रमनदीप है, इसके पास असला है और गोलियां है और इसने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना है। तो हमने फिर इसी मुखबिरी के आधार पे एएसआई गुरबख्श, एएसआई करमवीर, एचसी कुलदीप व अन्य की एक टीम बनाई और इस लड़के को लगातार हमने इसको फॉलो किया। उधर नीलोखेड़ी हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने निसिंग सरकारी कार्यालयों का जो है औचक निरीक्षण किया और निसिंग तहसील में उन्होंने हाजिरी रजिस्टर चेक करते हुए काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी कर्मी अपने कार्यों में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। यदि जनता की शिकायत मिली तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कर्मियों को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खबर फरीदाबाद से है, जहां तेज हवाओं के चलते मौसम ने करवट बदल ली है। तेज हवाओं के साथ ही बारिश की भी शुरुआत हो गई। बता दें कि पिछले 1 घंटे से हो रही बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ है और AQI का लेवल कम होकर 140 पर पहुंच गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।